बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आज भी हम कोरोना वायरस के हवाले से ही बात करते हैं आप सब नाजरीन के साथ, लेकिन सबसे पहले फिगर से आगाह कराना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात की तादाद 65 लाख पहुंच गई है, जबकि इस वबाई बीमारी की वजह से 3,87,000 लोग अभी तक लुकमा अजल हो गए हैं। मुल्क हिंदुस्तान में भी इस वायरस का कहर जारी है। 2,37,000 लोग अभी तक मुतासिर हो गए हैं, जबकि 6,642 लोग अभी तक इस बीमारी की वजह से अज़जान हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करें, जम्मू और कश्मीर में कुल मिलाकर 2230 केसेस अभी तक पाए गए हैं, जबकि 38 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और आज भी 2 लोगों की मौत वाक़ा होगी जम्मू और कश्मीर में। एक का ताल्लुक जम्मू से और दूसरे का ताल्लुक कश्मीर के साथ बताया जा रहा है। फिगर्स की बात करें तो जम्मू में 809 केसेस अभी तक मौजूद हैं और कश्मीर में 2515 है। आज दिन सबसे ज़्यादा स्पाइक इन केसेस में देखा गया मुल्क हिंदुस्तान में। आज करीबन 10,000 जो केसेस है उनके नताइज मुस्बत आए पूरे हिंदुस्तान में। इसी हवाले से आज हम बहस कर रहे हैं। अपने 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैंने शो पे बुलाया है। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सरबरा गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और CPIM के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तारिगामी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आज यही है, क्या आपको लग रहा है कि जब पूरी दुनिया ने कर्व को जो है डाउन करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में इन केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जम्मू कश्मीर की बात करें, सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया, कल अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन को कहा जा रहा है कि वो अपने दफ्तर जाएं, अपनी मुलाजमत करें। क्या आपको लग रहा है कि वक्त आ गया है या हम अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जो आपने मुलाजमों को हाजिरी देने के मुतालिक पेश रखा, इसका हाँ या ना का जवाब नहीं है मेरे पास। कम से कम एक पस मंजर है, नहीं तो आर्जी तो ये हतमी फैसला है कि एक मुलाजिम को जाना ही है मुलाजिमत के लिए अपने फराइज को अंजाम देने की खातिर। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि अभी आपने एक नक्शा पेश किया हमारे सामीन के सामने, कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। ये अभी थमा नहीं है, रुका नहीं है, जैसा कि दावे किए गए थे सरकार की तरफ से खास तौर पर जी। और ये भी उन्होंने बताया था बार बार कि लॉकडाउन से हम इस वबा को रोक सकते हैं। लेकिन जो आदाद शुमार अभी आपने बताए पूरे मुल्क के, और ये नहीं बताया कि खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई और भी कई रियासतें, वहां तो काफी परेशान कुन सूरत हाल मौजूद है। बिल्कुल। और फिर हमारी छोटी रियासत, जो कभी रियासत थी, पता नहीं कि सरकार इस जुमले का एतराज भी कर सकती है। उन्होंने तो हमें और कहीं पहुंचाया है म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा देकर। लेकिन हमारे इस रीजन में भी आप देख लीजिए कि इजाफा किस कदर हो रहा है, बतदरीज, कमी नहीं, बल्कि जम्मू के रीजन में भी और कश्मीर के रीजन में भी इजाफा ही हो रहा है। क्या करना था? हम मानते हैं कि इस वबा का किसी के पास इलाज नहीं है। अभी हमारे साइंटिस्ट जो अभी माहिर हैं हेल्थ इश्यूज के बारे में, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि इसका इलाज कभी दस्तयाब होगा, कभी सामने आएगा। लेकिन अभी तक कोशिशें ही जारी है, किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे नहीं है। तो किया क्या जाए? जी। इस बारे में
सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसको जिस ढंग से सरकार ने लेना था और जो तैयारियां करनी थी, अब लॉकडाउन जारी हुआ, कब हुआ? जनवरी में पहला केस सामने आया था केरला में, और केरला की सरकार ने वहां एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए। नतीजे ये है कि सिचुएशन को काबू में रखा, लेकिन मरकजी सरकार ने उस इशारे की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और देर कर दी रिस्पांस मुतय्यन करने के लिए, और जिसका नतीजा है कि लॉकडाउन 50-60 दिन से जारी है। और लॉकडाउन को मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में इसको ताबीर किया गया क्रैकडाउन से। और मैं अपने हाकिमों को ये कहूंगा, भला आपकी आदत बन चुकी है क्रैकडाउन के, इसका तलफ़ुज़ भी अलग है और इसके माने भी अलग है। ये एक वबा है, ये सरकारी ऐवानों तक भी पहुंच सकता है, ये जमीनी जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अदना अमीर हैं, उन तक भी पहुंच सकता है। इसलिए इसका तदारुक लॉकडाउन नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने से होगा। और कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन तभी मुमकिन होगा जब आप उनमें एतमाद पैदा कर लेंगे कि सरकार का मशवरा, सरकार के इक़दाम उनकी सेहत के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए जरूरी है। मुझे कोई एतराज नहीं कि अगर सरकारी मुलाजिम हाजिर हो जाए, लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या इससे इस वबा पर काबू पाया जा सकता है, या इस वबा से पैदा शुदा बेरोजगारी के मसाइल, लाइवलीहुड इश्यूज को लेकर, गुर्बत और इफलास के इश्यूज को लेकर क्या उसका तदारुक किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं, जो आज तक का तजुर्बा बता रहा है। सरकार ने अभी बड़े पैकेज का ऐलान किया, लाखों करोड़। एक चीज उनको बताइए कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इस वक्त एक बड़े पैमाने पर तामीर करने की जरूरत है या उसको और ज्यादा इक्विप करने की जरूरत है। क्या किया इन 2 महीनों में सरकार ने? आज भी हकीकत क्या है, कुछ मिनट चाहिए। आज भी ये हकीकत है कि 93% जो हॉस्टल अकोमोडेशन है, हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में है। आज भी ये हमारे मुल्क की तस्वीर है पब्लिक हेल्थ की। ये भी एक हकीकत है कि 64% जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो प्राइवेट अस्पतालों में है, और प्राइवेट अस्पताल हैं वो नफाखोरी के नशे में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये गरज नहीं आम गरीब का क्या होगा, बीमारी का क्या होगा। इन्होंने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था 10% जीडीपी का वक्फ रखा जाएगा इस सूरत हाल से निपटने के लिए। लेकिन अभी आप देख लीजिए, पब्लिक हेल्थ के लिए 15,000 करोड़ सिर्फ वक्फ रखा गया है, और उसमें रियासतों को क्या मिलेगा, और जिनके जिम्मे हैं हेल्थ के शोबे को चलाना, ये स्टेट सब्जेक्ट है। मुझे ये बताइए, आज भी मुझे ज्यादा डर है मेरे भाई, सरकार अगर कहीं सुने वो इस हकीकत को कि वो हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट रो पर लड़ने वाले डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, आशा वर्कर्स हैं, और जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले, पहले उनका बचाव के लिए पीपीई चाहिए। आज कितने डॉक्टर वायरस के। तारिक अमीर साहब, आप पे मैं फिर लौटूंगा। मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आप हिज़्ब इख्तिलाफ में सरकार आपके सामने जवाब दे है। मीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपको सरकार की कारकर्दगी के हवाले से कोई एतराज़ है या आप कोई सवाल उठा रहे हैं? ख़ासकर अगर हम अनलॉक की बात करें या मुलाजमों को अब जम्मू कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि वो अपने दफातर जाएं, जैसा कि तारिक अमीर साहब ने मोर्द इल्ज़ाम ठहराया सरकार को। देखिए, तारिक साहब ने बहुत डिटेल से आपको बता दिया, सारी एस्पेक्ट्स पर उन्होंने नजर डाली। मेरा इतना कहना है कि एक वबाई बीमारी जरूर चाइना से पैदा हुई और दिसंबर से ये वहां से खबरों में था। हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री से है
जो देश को 130 करोड़ लोगों के महफिज बने बैठे हैं, तो क्या उनको इस तरह की वबाई बीमारी का पहले 4 महीने कहीं से कोई इनपुट नहीं आया? जो उन्होंने पूरे देश को अचानक 19 तारीख को एक सिचुएशन में डाल दिया, और फिर जिस तरह से लॉकडाउन सेल्फ स्टाइल तरीके से किया, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानी लोग किस किस तरह के परेशानी के शिकार हुए, वो आपके सामने है। वो मजदूर हो, वो ट्रेडर हो, वो बीमार हो, वो स्टूडेंट हो, वो किसी भी तबके से वाबस्ता हो, देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। देश के प्रधानमंत्री को इस चीज का जायजा लेते हुए या नजर गुजर रखते हुए कम से कम 15-20 दिन पहले इस तरह के इशारे देने चाहिए थे, ताकि लोग अपने अपने घरों पहुंच जाते, अपने अपने इंतजाम कर ले रहे। और उसके बाद फिर अगर लॉकडाउन भी एक हिस्सा उसमें उनके नजर में था तो जरूर करते, हमें इसमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि बीमारी उस तरह की है कि उसका किसी के पास इलाज नहीं, जैसे आपने भी सुना हमारे सीनियर साथी से। अब रही बात जिस तरह से आप चाहे मुल्क में या अलग अलग रियासतों में, और जिसका नकल जम्मू कश्मीर सरकार भी करना चाहती है, तो अगर यही करना था तो लॉकडाउन किया क्यों? जब आपके जम्मू कश्मीर में कुल 15 केस थे, तब आपने सरकारी दफ्तर बंद कर दिए, तब बिल्कुल, सवाल तो यही है, तब आपने सब कुछ बंद कर दिया। आज आपके सामने हजारों केस है, वो पर डे आपके सैकड़ों केस आ भी रहे हैं। वो भी इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि न मरकजी सरकार के पास कोई व्यवस्था है, न जम्मू कश्मीर सरकार के पास व्यवस्था है कि जितने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होनी चाहिए थी, मास टेस्टिंग, वो हो नहीं रही है। टेस्टिंग कम हो रही, इसलिए अभी भी आपके पास केसेस कम आ रहे हैं, जो आपने न्यूज़ों में सुना रहे हैं। अदरवाइज अगर मुल्क भर में, रियासत भर में टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग के बढ़ाएं, तो मेरा ये मानना है कि आपको पर डे जम्मू कश्मीर में भी 5000 से ऊपर के केसेस का स्कोर सुनना पड़ेगा कि अंदर की हालत है। और ऐसे हालत में जब मीर साहब फिर तो ये कम्युनिटी स्प्रेड है, जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी स्प्रेड वो माने या ना माने जी, हकीकत ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसकी डिटेल आपने अभी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। हॉस्पिटलों की क्या सिचुएशन है, हमारे फ्रंट रनर्स लड़ने वालों की क्या हालत है, हमारे एसेंशियल सर्विसेज में क्या हालत है, और वो तो आप सबके सामने है। मेरा इतना ही सवाल है, अगर 15 केसेस उभरने पर आपने स्कूल, सरकारी दफ्तर बंद किए, आज आपके सामने सिखों की तादाद पर डे आ रहे हैं, क्या ऐसे वक्त में ये फैसला सरकार का वाजिब है? ये उनको बताना चाहिए जी। हमारी तरफ से सरकार को काम करना चाहिए, कैसे करे, किस तरह से करे। वैसे अपोजिशन तो मैं चाहूंगी सारे सरकारी मुलाजिम काम करें, मगर आखिरकार वो इंसान है, आखिरकार वो हमारे आपके सबके भाई हैं। तो ये फैसला लेना ऊपर बैठे हुए लोगों के हाथ में है। इतना ही सवाल है, 15 केसेस पर आप पूरे रियासत को बंद करते हो, दफ्तर बंद करते हो, स्कूल बंद करते हो, ट्रेड बंद करते हो, दुकानदारी बंद करते हो जी। और पर डे 200 केस आने पर हजारों के केस आपके सामने हैं। सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, सारे होटल भरे हुए हैं क्वारंटाइन में, और जगह जगह आपने लॉकडाउन कर रखा है। कोई दुकानदार दूर दराज गाँव में नहीं खोल पा रहा है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और आप खुद ही कह रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर बैठे, जो सेहत से मतलब ठीक नहीं है वो भी घर बैठे, तो फिर बच्चे कौन लोग? तो बच्चे कुछ लोग हैं, वो जाए कैसे दफ्तर? वो भी बताए, वो परसेंटेज। तारिक आमिर साहब, बिल्कुल तारिक आमिर साहब, मीर साहब का सवाल ही मैं आपसे जानना चाहूंगा उसका जवाब, कि आपको लग रहा है कि जब हमारे पास 1 केस था, 2 केस थे, कंप्लीट लॉकडाउन था, और आज हमारे पास हजारों केसेस है, अनलॉक किया जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये फैसला जो है बचकाना हरकत है अरबाब इख्तियार की तरफ से? देखिए, मैंने पहले भी बताया जी, क्या जहां तक अभी प्रायोरिटी क्या है हमारी, मैं आज भी ये दोहराऊंगा। पहले मैं अपील करना चाहता हूं अपने आवाम से, अपने बुजुर्गों से, जवानों से, कि अपने आप को संभाले, अपने लोगों को संभाले, अपनी कम्युनिटी को संभाले। ये वबा है, और सरकार पर तकिया कर लें कि वो सब कुछ करेगी या हमारे लिए काम कर लेगी। तजुर्बा यही बता रहा है कि कम्युनिटी ने अपना रास्ता खुद चुनना होगा,
अपना बचाव करने के लिए। ये एक फर्ज अवलीन है हर शख्स के लिए। दूसरी गुजारिश है मेरी कि अभी हमारी प्रायोरिटी है जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इक्विप कर लो ताकि वो काम करने के काबिल रहे, ताकि उनमें एहसासी तहफ़्फ़ुज़ बना रहे, तब जाकर वो अस्पतालों को चला सकते हैं, क्वारंटीन सेंटरों को चला सकते हैं, लोगों में जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। ये एक अहम मामला रहेगा। मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बिना आज तक हौसला रखा और अपना फरीज निभाया। मसलन अगर आप ये देख लें क्या मुलाजिमों को जाना है, स्पेस कहाँ है आपके, क्योंकि एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है फिजिकल डिस्टेंस, जिसे सोशल डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। एक कमरे में जहां 4 मुलाजिम थे, आज कितने मुलाजिम रखेंगे आप वहां? रखने के लिए उनकी सेहत का भी सवाल है ना, वो भी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में बतदरीज कदम उठाने चाहिए सरकार को। ये जो बैक वक्त लॉकडाउन भी, तालाबंदी भी और बैक वक्त ताला खोलना भी, ये एडवेंचरस मूव होगा। इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तारिक आमिर साहब, क्या आपको लग रहा है कि कोई गलत फैसला इस वक्त लेना डेंजरस साबित हो सकता है? वो तो लाजमी तौर पर डेंजरस ही है ना। हम डेंजरस जोन में हैं सारे जी, सारे डेंजरस जोन में हैं। और इसी वजह से सरकार की ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और वो भी अभी आपने देखा होगा कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीनियर लेवल के हमारे ऑफिसर भी इसमें पॉजिटिव टेस्ट, कुछ दिन वो भी परेशान, हम भी परेशान रहे। ये कहना कि सिर्फ ये एक जगह पर होगा, ये विजिबल नहीं है। ये कॉरिडोर सा पावर जो है ना, कल सेक्रेट चलना शुरू होगा, अगर कल और भी महकमे चलने शुरू होंगे तो लाजमी तौर पर उनके बचाव की जिम्मेदारी भी सरकार पर है। और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कामकाज करने के लिए, वो भी जरूरी है। और एक चीज मैं बताऊं, अभी बहुत सारी रियासतों ने ऐसा फैसला लिया नहीं। ये तो हमारी तकदीर में ही है कि हम कभी हमें आसमान पर भी लेने की कस्में खाई जाती हैं और कभी बहुत कुछ कहा जा रहा है और कभी हमें जमीन पर चलने की आजादी भी नहीं रहती है। तारिक आमिर साहब, आप काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं तारिक आमिर साहब। मैं कहता हूं अपने घर में भी रहने की इजाजत नहीं। आप काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं तारिक आमिर साहब सरकार से। मैं खुश भी किससे हो जाऊं, मुझे बताइए कौन सी कल अच्छी है सरकार की जिससे मैं खुश हो जाऊं, मुझे वो बताइए आप। जी बिल्कुल। बहरहाल मीर साहब आप मुझे बताएं कि आपने तनकीद तो सरकार पे की, लेकिन अब तजवीज़ की बात आती है, आखिरकार सरकार फिर करे क्या? आप कम से कम सरकार को तजवीज़ भी दीजिए कि क्या करना है, आपका हक बनता है। जो बैठे वो तो तजवीज़ उनको दी जाती है जो तजवीज़ सुनने के लिए, तजवीज़ लेने के लिए तैयार हो। ये तो आज का नया स्टाइल है मुल्क से लेकर रियासत तक, जिनको किसी की तजवीज़ की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आपको उनने एथोराइज किया हो ऑफिशियली कि आप तजवीज़ें ले लीजिए और हमें बता दीजिए, तो फिर हम जरूर बताएं। नहीं मीर साहब, अगर आप भी हमारे जैसे ही हैं कि वहाँ मीर साहब आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं आपको तजवीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी कौम को बचाने के लिए, आप मिसअंडरस्टैंड ना करें। मैं कौम को बचाने के लिए मैं तारिक आमिर साहब के मैं आपका टाइम नहीं जाना खाना चाहता हूँ। ये सबसे ज्यादा हम लोगों पर खुद ही जिम्मेवारी है, सोसाइटी पर जिम्मेवारी है, कौम पर जिम्मेवारी है। सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं। वो तो दुनिया, आपको ये नहीं कि हिंदुस्तान, पूरा दुनिया गल फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है। अगर इलाज होके नहीं देते तो मैं शायद शिकायत करता, वो मेरा इल्जाम होता, मगर इलाज है ही नहीं। आप सिर्फ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले ही कहा, किया तो एकदम एक आवाज में बंद करता है, अब खोलने के लिए भी एक आवाज में खोल दें, मुझे नहीं लगता वो मुनासिब है। मेरे सीनियर साथी ने आपको कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, फैसिलिटीज को इम्प्रूव करे, जो साथी दफ्तरों में जाए, ड्यूटी में जाए, उनकी सेफ्टी, उनके आगे जाने का और उनकी वजह से बाकी सोसाइटी को बचाने का भी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है।
हमें जिस दिन वो बुलाएंगे, हमें जिस दिन कहेंगे भाई आप सब लोग आओ, हमें बताओ, हम मिलजुल के इसमें करना है, तब वहां टेबल पर अपनी सजेशन देंगे। फिलहाल तो हम यही मान के चल रहे, जहां तक हमारा अप्रोच है, जहां तक हमारी बात है, हम तो लगातार अपील करते आए, आज भी आपके जरिए अपील करेंगे कि ये लड़ाई अवाम को खुद लड़नी होगी। इसमें सब लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, मास्क यूज करने की जरूरत है, हाथ धोने की जरूरत है, सेल्फ आइसोलेशन मेंटेन करने की जरूरत है। इतना ही इंटरनेशनली फॉर्मूला इसमें इतना अपील किए जा रहे हैं, वो चाहे सरकार को जाए या अपोजिशन को जाए, उसकी हमें चिंता नहीं है ज्यादा। बिल्कुल तारिक अमीर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अनलॉक की बात किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। कई एक लोग जो अपना रोज़गार दिन में काम करते थे, शाम को अपना पेट भरते थे, बहुत लोग मुतासिर हो गए हैं। तो तारिक अमीर साहब, लेकिन सरकारी दफातर को छोड़ के क्या आपको लग रहा है कि सरकार को एक जामिया मंसूबा बनाना चाहिए? अब हमें चाहिए कि हम इस वायरस से के साथ ज़िंदगी गुजारना अब सीख लें। तारिक अमीर साहब, आपका मैं रिएक्शन जानना चाहूँगा। देखिए, ये तो बार बार कहा जाता है दुनिया की सतह पर कि हमें वी हैव टू लिव विद दिस वायरस फॉर सम टाइम। ये तो सही है, लेकिन इसका बचाव भी करना है ना। बिल्कुल। और इससे पैदाशुदा जो सूरत हाल है, जैसा कि आपने कहा कि लाइवलीहुड इश्यूज का सवाल है, वो लोग जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते थे, बिल्कुल बहुत मुतासिर हो गए, से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए हैं। और इसी तरीके से आपको मालूम है हमारा टूरिज्म सेक्टर 5 अगस्त से ही बैठ चुका है। जो उसके साथ ताल्लुक रखने वाले छोटे बड़े लोग हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, हैंडीक्राफ्ट्स बैठ चुका है, और सबसे बढ़कर अभी एग्रीकल्चर भी हमारा मुतासिर हुआ है पहले लॉकडाउन में, और अब की बार और ज्यादा चेरी हमारी पड़ी है और बाजार तक लेना मुश्किल है। ये सब बातें हैं, और सरकार को चाहिए एक मनसूबा बंद तरीके से काम करे। और यहीं पर हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि इस बार यहाँ के खास हालात, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले ही शटर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ के इंतजामिया को माली मदद करनी चाहिए, पैसा देना चाहिए, तब जाकर यहाँ अवाम को राहत भी मिल सकती है। हम नहीं कहते हैं कि यहाँ जहाँ तक मुलाजिमों का ताल्लुक है, पीएचई में काम करने वाले, बिजली में काम करने वाले, हमारे आंगनवाड़ी, हमारे दूसरे लोग जो हैं एनआरएचएम में काम करने वाले, वो मुलाजिम हैं, काम करते हैं, पुलिस में काम करने वाले वो मुलाजिम हैं। लेकिन उन मुलाजिमों के दिफा के लिए, उनके जिंदगी को बचाने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और मेरा मशवरा होगा इस सवाल को लेकर, इन्हें रोटेशनल ढंग से चलना चाहिए। एकदम ही ये मुलाजिमों को ही हाजिर होने का हुक्म साजिर करना मुझे नहीं लगता है कि ये मुनासिब नतीजे फराहम कर सकता है। और इसी वजह से अगर कहीं पर हमारी बात वो सुने, मशवरा यही होगा कि हम सब ने मिलकर पहली बार एक ऐसा चैलेंज है हमारे सामने, जहां सियासी खतूत नहीं, जहां नजरियाती दीवारें नहीं, जहां और कुछ दीवारें नहीं, हम सब ने मिलकर, और सरकार को चाहिए कि कम से कम एनलिस्ट कर ले, जैसे कि अभी मीर साहब ने कहा कि ताउन हासिल करें। बाकी जो मौजूदीन है, पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ रहनुमा है, समाजी कारकुन, उनसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मशवरा मांगे। कम्युनिकेशन की जो गैप रही है पिछले 5 अगस्त से लेकर आज तक, उसमें उस कमी को दूर करने की पहल करे। ये बहुत जरूरी है, तब जाकर इस वबा का एक साथ मिलकर मुकाबला किया जा सकता है। और मुझे यकीन है कि आवाम अपना बचाव करने की सलाहियत भी रखते हैं। एक साथ मिलकर चले, ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा दिक्कतें सामने नहीं आएगी। बिल्कुल। मीर साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा आखिर पे कि ये जो आपने तजवीज़ की बात कही थी पहले, आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, बजाय इसके कि आप सरकार की मदद करें, आपकी कई एक रियासतों में सरकारें चल रही है, आप कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में भी वो मॉडल अपनाया जा सकता है?
लेकिन एक चीज मैं एक चीज गुजारिश कर लूंगा। मैं एक चीज आपको मुबारक है मेरी तरफ से, मीर साहब ने ऐसा नहीं किया, आपको इल्जाम दिया। नो, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी एतबारियत की वजह से ही जब भी आपका हुक्म हुआ हम हाजिर हो गए। ये हमारा एहतराम है आपके लिए। ये सब सुन ले तो मुनासिब होगा। थैंक यू सो मच तारिक अमीर साहब जी। देखिए, जहां तक इस पूरे लॉकडाउन में सवाल है, पूरे देश में आपको बखूबी मालूम होगा कि पूरे देश ने इकट्ठे एक आवाज में कहा कि मिलजुल के इस बीमारी से लड़ना है। मेरी कांग्रेस पार्टी, मेरी कांग्रेस क़यादत ने सबसे पहले अपने आप को ऑफर किया कि अबव पॉलिटिक्स हम सबको मिल करके इसमें गरीबों को, जो परेशान लोग हैं उनको मदद करना चाहिए। उसके बाद कई सारे इकदाम उठाए, वो प्रेजेंट सरकार को सूट नहीं किए। जबकि मैंने भी खुद यहाँ जम्मू कश्मीर लेवल पर आपके दूसरे साथियों के चैनल में कहा था, हमने कहा इसको सियासत से हट के हमें देखना चाहिए। ये ऐसी बीमारी है कि ये किसी रंग नस्ल को नहीं देखेगा, ये पावर और अपोजिशन नहीं देखेगा, ये अमीर और गरीब नहीं देखेगा। तो ऐसे में जो भी तख्तों पर बैठे हैं, चाहे मेरी सरकार कहीं पर है, चाहे इनकी सरकार कहीं पर है, हमें सबको, मेरी सरकार को भी चाहिए वहां पर तमाम सियासी अप्रोच रखने वाले लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और जहां ये बैठे हैं मुल्की सतह पर या सतह पर, इनको भी चाहिए था स्टार्टिंग से। कोई दरवाजा ही नहीं खोला इन्होंने 5 अगस्त के बाद से, दरवाजे बंद किए, खोला अभी तक कोई नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जब हमें वो सिचुएशन सामने पता है कि किसी बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं, आप हैरान होंगे ये सुनकर, 5 महीने से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैं एक जिम्मेदार पार्टी की तरफ से टाइम मांगा, कुछ सजेशन देने के लिए। मैंने कुछ लेने नहीं जाना था उनसे, कुछ सजेशन जो हमारे पास गरीब गुरबाओं का इनपुट था, अनएम्प्लॉयड यूथ का इनपुट था, कैजुअल लेबर्स का इनपुट था, दुकानदारों का इनपुट था, वो लेकर के हम उनके पास ले जाना चाहते थे, उनको सजेस्ट करना चाहते थे। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ये मुनासिब नहीं समझा 5 महीने से 5 मिनट का टाइम देकर एक जिम्मेदार पार्टी को, एक नेशनलिस्ट पार्टी को वो टाइम नहीं दे पाया, तो इसीलिए मैंने कहा आप मुझे करें, आप सरकार को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। जब हम सजेस्ट करना चाहते हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल वैसे तो एक जिम्मेदार पार्टी, वैसे एक जिम्मेदार शहरी, मैं जाती तौर पर लगातार पिछले 70 दिन से एक टांग पर खड़ा होकर, जो मेरा नेटवर्क है, जितना मेरा गांव, देहात, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जितना भी नेटवर्क है, हमने वो लोगों की सहायता के लिए लगाया और लोगों को अवेयर करने के लिए लगाया। जितनी हमारी अप्रोच थी उस अप्रोच को हमने यूज किया और वो ऑटोमेटिक सरकारों को ही फायदा होता है। अगर मैं कहीं बैठा हूं, मैं कोई दिन पर 50 लोगों को समझा रहा हूं, तो ये एंड में उन्हीं के खाते में जाता है। अगर कल कंट्रोल होता है, सरकार ही दावा करेगी कि हमने कंट्रोल किया, लोगों ने बिहेव किया। एक बार भी अभी सरकार की तरफ से जिस तरह से मुल्की सतह पर या रियासत में जिस तरह से हमने फतवाएं जारी की, अचानक लॉकडाउन किया और लोगों ने बिहेव किए, आपको सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन सरकार या अपोजिशन या सियासतदानों से ज्यादा अवाम को अप्रिसिएशन करना चाहिए, जिन्होंने सरकारी ऐलानों का फॉलो किया है इस बीमारी के मद्देनजर। और दुकान बंद है, उफ नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, उफ नहीं कर रहे हैं, बेकारी है, उफ नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों का एप्रिसिएशन जाना चाहिए, जो पहले ही डायलॉग में तारिक आमिर साहब ने आपको बताया कि हमें अपने लोगों पर नाज है, हमें उनकी अक्लमंदी पर फख्र है। बिल्कुल बिल्कुल मीर साहब हमें को महसूस किया, मीर साहब हम एक जिंदा कौम है, वही हमें उसी बात का भरोसा है, वो हमारी सबसे बड़ी गारंटी है। मैं जहां भी आज 10, 15, 20 लोगों को इक्के दुक्के मिल रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोग बिहेव कर रहे हैं, लोगों ने मास्क लगाकर, मेरे पास जितने आते हैं मास्क लगा के आते हैं, हाथ धो के आते हैं, मैंने सैनिटाइजेशन घर में रखा है, जो पहले कभी नहीं होता था। कम से कम एक सेंस तो लोगों में पैदा हुआ। अगर ये सेंस लेवल बना रहेगा तो डेफिनेटली हम सब लोग मिल के इस बीमारी को हरा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का।
गुलाम नबी मीर साहब जो कांग्रेस के रियासत के सरबराह हैं जम्मू कश्मीर में, और तारिक आमिर साहब सीनियर CPIM लीडर, और इसके अलावा समाजी लिहाज से भी इन्होंने कई एक कारनामे अंजाम दिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पर आने के लिए। तो नाजरीन, प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो है उसमें हम आपको तफसील देंगे जम्मू कश्मीर में आज क्या कुछ हुआ उस हवाले से, और साथ ही साथ चाइना और इंडिया के माबैन आज एक बातचीत भी हुई, मिलिट्री लेवल की बातचीत। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का महाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाब्तों के खिलाफ और जब्र के राबतों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। जैसा कि दो मेहमानों को आपने सुना, क्या अनलॉक करने की ज़रूरत है? क्या आम लोगों को इस वक्त राहत या सरकारी मुलाजमीन को दफ्तर बुलाने की ज़रूरत है? आपने दो मेहमानों को सुना, उन्होंने अपना नज़रिया, अपना ओपिनियन हमारे प्रोग्राम में रखा। तो अब आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट देते हैं। साथ ही साथ हिंद चीन अफवाज के माबैन आज कमांडर लेवल बातचीत भी हुई, उस बातचीत के हवाले से भी आपको अपडेट देते हैं। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के हवाले से क्या कुछ देखा गया। हमारे साथ आशिक मीर मौजूद है। आशिक, हमें तफसीलात से आगाह करिएगा। जी शाहिद, मैं आपको बताऊं, दुनिया भर के साथ साथ आज वादी कश्मीर में भी कोरोना वायरस का कहर जारी रहा। आज भी जम्मू और कश्मीर में 2 अमवात हुई। एक का जम्मू सूबे से था ताल्लुक और दूसरे का जनूबी कश्मीर के शुपियां से था। इस तरह से अब मरने वालों की कुल तादाद 38 तक पहुंच गई है, और आज भी 100 से ज़ायद जो पॉजिटिव मामलात हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, और इस तरह से कुल तादाद 3350 तक पहुँच गई है शायद। जी, तो मुझे ये भी बताएं कि सरकार की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया था, सरकारी मुलाजमीन को दफ्तर बुलाया गया था। आज इस हवाले से क्या कुछ सरगर्मियां देखने को मिली? बात अगर जम्मू और कश्मीर की करें तो कई एक दफ्तर यहाँ पर कल जो सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको दफ्तर में हाज़िरी देनी चाहिए। तो इस हवाले से कई एक दफ्तर आज खुले भी जम्मू और कश्मीर में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मुलाजमीन को हुई तो वो ट्रांसपोर्ट की वजह से लोग शिकायत कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट की वजह से वो अपने दफ्तर में नहीं पहुंच पाए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगरचे सरकार ने ये हुक्मनामा जारी किया था, ताहम उनको ये भी सोचना चाहिए था कि ये जो मुलाजमीन है ये कैसे दफ्तरों में पहुंच जाए। जी शायद बिल्कुल। एक और ख़बर है जो सबसे बड़ी ख़बर आज दिन की है कि हिंद चीन अफवाज के माबैन बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आज 11 बजे के करीब 14 कॉप्स के जो कमांडर है हरिंदर सिंह, उन्होंने अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ अपना जो LAC है वो क्रॉस करके वहाँ पे गए और उनके साथ बातचीत की। लेकिन वो बातचीत क्या नाकाम रही, इस हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बातचीत में कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। ये भी खबरें आ रही है कि चाइना ने जो लद्दाख में है कई एक किलोमीटर जो अभी तस्दीक जिस बात की नहीं हो सकती है, कई किलोमीटर हड़प कर लिए हैं, ग्रैब कर लिया है लैंड, और उसी पे बातचीत का सिलसिला जो है वो आज शुरू किया गया था। लेकिन इस बातचीत में कुछ सामने नहीं आया। आशिक, इस हवाले से हमें बता दीजिएगा आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? जी शायद, मैं आपको बताऊं, हिंद और चीन के दरमियान, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी का माहौल लगभग 1 महीने से चल रहा है, और आज इस हवाले से एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई लद्दाख में, जिसमें चीन की तरफ से कई एक आला अफसर मौजूद थे और भारत की तरफ से आला अफसर मौजूद थे। लेकिन लास्ट पे इस मीटिंग का कोई खातिर खा जो
फैसला सामने आना था वो नहीं आया। लेकिन एक तरफ से ये कहूँ कि आज जो पहले हुआ करता था, पहले कुछ दिन पहले ज़्यादा कशीदगी देखी जा रही थी, आज उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। जी शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर, हमें तफसीलात देने के लिए। तो बात कर रहे थे हमारे मैनेजिंग एडिटर आशिक मीर, तफसीलात से आगाह करा रहे थे। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा, लेकिन ज़रूर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइएगा कि क्या आपके एरिया में कोई मुस्तहिक तो नहीं है, क्या आपके एरिया में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।